गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए है। जो भी बच्चे क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिज़िक्स का टॉपिक 1 है। आपकी फ़िज़िक्स में, साइंस में फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमको हेल्प करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। अगर नॉर्मल लाइफ से बताया जाए तो आपको पता है कि आप अंधेरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। आपको किसी भी वस्तु को अपने चारों तरफ देखना है तो आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब डिस्कस करेंगे प्रकाश के कुछ गुण, क्योंकि प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारे प्रकाश की कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका एक एग्जांपल, कभी भी आप एक टॉर्च जलाएगा, उसकी आप बीम को देखेगा तो वो एक स्ट्रेट वे में ही रहेगी, लेफ़्ट और राइट या कोई ट्विस्टेड मूवमेंट उसमें नहीं होता है। यानी कि जो प्रकाश किरण है हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। फिर अगला पॉइंट है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। यानी कि हमारा जो नॉर्मल विजिबल वाइट स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश हम देखते हैं वो एक्चुअल में 7 रंगों से मिलकर बना है, जो कि है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। अभी जब मैं आगे आपको प्रिज्म पढ़ाऊँगा तो उनमें इन सारे कलर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली वॉयलेट यानी कि हमारा बैगनी, केसरिया, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये कुछ कलर है जिनसे मिलकर हमारा श्वेत प्रकाश बना हुआ है। एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लाइट की कि प्रकाश किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि माध्यम इन द सेंस कि या तो वो जल हो, यानी कि कोई वायु का माध्यम हो, कोई ठोस माध्यम हो या द्रव माध्यम हो। लेकिन हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा हो, आपने एक टॉपिक पढ़ा था ध्वनि, साउंड, और उसमें एक लाइन क्लियरली डिफाइंड है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि तरंगें केवल और केवल किसी न किसी माध्यम में, यानी कि ठोस, द्रव अथवा गैस में ही ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन प्रकाश के लिए ज़रूरी नहीं है कि माध्यम ही हो। माध्यम ना होने पर भी प्रकाश की तरंगें गतिमान रहती हैं, अर्थात निर्वात में भी प्रकाश गति कर सकता है। अब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की गति क्या होती है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर सकती है एक प्रकाश किरण। लास्ट पॉइंट है प्रकाश किरण केवल पारदर्शी माध्यम में ही गति कर सकता है। अब पारदर्शी माध्यम से पहले मैं आपको माध्यमों के बारे में कुछ नॉलेज दूंगा। बेसिकली हम 3 प्रकार के माध्यम पढ़ते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि पारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके या जिसमें प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ पार निकल सकती है, उसको बोला जाता है पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है अल्प पारदर्शी माध्यम या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। अल्प पारदर्शी का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार हो सकती हैं, लेकिन सारी किरणें नहीं, कुछ किरणें आर पार हो जाती हैं और कुछ किरणें नहीं हो पाती हैं। ऐसे माध्यम को बोलते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। और जो तीसरा माध्यम होता है वो होता है ओपैक मीडियम या अपारदर्शी मीडियम। यानी कि ऐसा माध्यम जहाँ से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती, उस माध्यम को बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम, जैसे कि लकड़ी और पत्थर वगैरह। तो इस पॉइंट से ये डिनोट किया जा रहा है कि प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यम में ही गति कर सकता है। यानी कि अगर माध्यम पारदर्शी है तो प्रकाश किरणें वहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में होता क्या है।
तो प्रकाश किरण का किसी पॉलिश की हुई सतह या दर्पण के संपर्क में आने पर अपने मार्ग पर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो when light comes in contact with a polished or shiny surface it become reflect which is known as the reflection of light। यानी कि अगर कोई चमकीली सतह हो या एक पॉलिशदार सतह हो या कोई भी दर्पण हो, उस पर अगर हम प्रकाश किरण डालेंगे तो उस चमकीली सतह के कारण जो प्रकाश है अपने स्थान से वापस परावर्तित होकर लौट जाता है। इसी कारण हम मिरर पे अपनी इमेज देख पाते हैं। आप दर्पण के सामने खड़े होते हो और आपको अपनी इमेज दिखती है, ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि आपकी बॉडी पर पड़ने वाला प्रकाश उस दर्पण पर जाके रिफ्लेक्ट होता है और तब जाकर आपकी इमेज बनती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम को पढ़ाने से पहले आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसी डायग्राम से परावर्तन के नियम आपको ईजिली एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं ये ए बी एक दर्पण है, यानी कि एक मिरर है जो कि प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। अब इस दर्पण की सतह को अगर हम आधार मानकर एक लंब डालेंगे तो उसको बोला जाएगा अभिलंब। जो रेड कलर से बीच में मैंने जो लाइन ड्रॉ की है इसको मैंने बोला है अभिलंब या परपेंडिकुलर। और ग्रीन कलर से जो दो लाइनें हैं, जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो है आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और राइट साइड वाली जो कि पी से डिनोट की गई है वो परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। अब सपोज जो ए और बी हमारा दर्पण है और इस दर्पण पर अगर हमने कोई आपतित किरण डाली या आपतित किरण जो किरण हम प्रकाश किरण उस दर्पण पर डालेंगे वो किरण दर्पण पर आती है और बिंदु ओ से टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है। तो जो किरण दर्पण पर आएगी वो आपतित किरण और जो परावर्तित होकर वापस लौट जाएगी वो परावर्तित किरण। अब इस डायग्राम के आधार पे कुछ परावर्तन के नियम हैं, उनको देख लेते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए हमारी जो दर्पण की जो सतह है वो क्या है, ए बी है ना, और आपतित किरण जो एन है वो भी ए बी पर आकर टकरा रही है बिंदु ओ पर, परावर्तित किरण पी भी बिंदु ओ पर आकर टकरा रही है और अभिलंब भी बिंदु ओ पर आकर टकरा रहा है। यानी कि बेसिकली ये तीनों दर्पण की सतह पर आकर मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये लाइन यहाँ से प्रूव होती है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हमने बोला है एंगल आई, और परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब पहले तो आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण समझना होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है, उनको मैं क्लियरली डिफाइन कर देता हूँ। आपतित किरण होती क्या है? वह प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह पर गिरती है आपतित किरण कहलाती है। अगर हम डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो किरण एन ओ है जो कि एन से आकर बिंदु ओ पर दर्पण पे गिर रही है, ये किरण बाहर से आ रही है और दर्पण पे आके गिर रही है, तो इस किरण को बोला है आपतित किरण। सेकेंड डेफिनेशन है परावर्तित किरण। वह प्रकाश किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। वापस से डायग्राम में आएंगे, ये देखिए ओ और पी वाली जो लाइन है ये परावर्तित किरण है, यानी कि ये किरण बिंदु ओ से टकराने के बाद वापस लौट गई परावर्तित होकर, तो इस किरण को बोला है परावर्तित किरण। तो एक किरण जो दर्पण पे आ रही है वो आपतित किरण और जो परावर्तित होकर वापस लौट रही है वो परावर्तित किरण। अगली डेफिनेशन है अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है? तो दर्पण की सतह को आधार मानकर उस पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर से देखिए डायग्राम में ए बी हमारा दर्पण की सतह है और इस सतह को अगर हम आधार मानेंगे तो इस पर जो डाला गया अभिलंब है
वो ये रेड कलर की जो लाइन है जो 90 एंगल बना रही है इस सतह AB पर, ये हमारा अभिलंब है। नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्योंकि हमने सेकेंड लाइन बोली थी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है तो इस बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि बिंदु O एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर आपतित किरण भी मिल रही है, परावर्तित किरण भी मिल रही है और अभिलंब भी मिल रहा है। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से अभिलंब जो है इन दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरणों को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। इस वजह से आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो है एंगल I, जिसको बोल रहे हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल R, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि अभिलंब इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ से ये लाइन प्रूफ होती है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इनकी डेफिनेशंस पर चलते हैं। आपतन कोण, तो आपतन कोण की सिंपल सी डेफिनेशन है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। देख लीजिए डायग्राम में, ये डायग्राम है आपके पास। आपतित किरण N और अभिलंब हमारा ये जो रेड लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल I। इसी को ही हमने बोला है आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन है परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देख लेते हैं डायग्राम में। तो हमारी डायग्राम में देखिए, ये जो P पॉइंट है ये हमारी परावर्तित किरण है और बीच वाली रेड लाइन अभिलंब। तो P और परपेंडिकुलर अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और बीच वाला ये जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है एंगल R, ये हमारा परावर्तन कोण है। यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन है आज की, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। डायग्राम में ये जो आपको पॉइंट O यानी कि बिंदु O दिख रहा है, यही हमारा आपतन बिंदु है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला है आपतित किरण यानी कि हमारी N, ये जो N आपतित किरण है ये कहाँ पर आकर स्ट्राइक कर रही है? पॉइंट O पर। सेम एज अभिलंब भी आकर कहाँ पे मिल रहा है? बिंदु O पर। और परावर्तित किरण भी बिंदु O पर आकर ही मिल रही है। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एग्जैक्टली आकर बिंदु O पर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो वह बिंदु जहाँ पर आकर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही मिलते हैं, वह बिंदु दर्पण का आपतन बिंदु कहलाता है। देख लीजिए एक बार फिर से डेफिनेशन। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों दर्पण के जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। घर में रहिए, स्टे होम, बी सेफ। और मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स लेते आऊँगा। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि घर में रह के पढ़ रहे हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। बाय।